हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको ईडीपी के बारे में सारी छोटी छोटी डिटेल्स देने वाली हूँ। कैसे अप्लाई करते हैं और कितना वेट करना होता है, सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे, एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू एंड। सो ये वीडियो मैं खास उस पर्सन के लिए लाई हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ ईडीपी पे वीडियो बनाइए। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे मैं 4 चीज़ें बताने वाली हूँ ताकि जिसको जो पर्टिकुलर चीज़ जाननी है वो वीडियो स्किप करके देख सकता है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या है ऑनलाइन ईडीपी को अप्लाई करने का। सेकेंड, हमने अप्लाई तो कर दिया मैम, हमें ईमेल पे नोटिस भी आ गया कि हमने फीस जमा कर दिया है। अब आप हमको बताओ कि हम क्लासेस कैसे ऑन करें, कहाँ जाके देखनी है। क्या हमें ईमेल पे कोई पासवर्ड या लिंक आएगा? नहीं आएगा। मैं वो भी सिखाऊंगी कहाँ देखनी है क्लासेस। थर्ड क्वेश्चन आता है, हमने क्लासेस देख ली पर हमारा ऑफलाइन ईडीपी के लिए हमें अप्लाई ट्रेनिंग वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्यों आएगा? आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया क्या? वो थर्ड चीज भी मैं सिखा दूंगी। फोर्थ आएगा, हम ऑफलाइन क्लासेस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी फीस होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। So let's start. So let's move to the first topic, जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि हम ऑनलाइन ईडीपी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? लेट्स गो। मैंने यहाँ बेसिकली पूरा ऐसे चार्ट बनाया है कि मैं बता सकूं, और मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं ना आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी पीछे कि कैसे किस चीज पे क्लिक करना है, किस टैब पे जाना है, किस वेबसाइट को ओपन करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी ईडीपी कर चुकी हूँ तो मैं अपना पोर्टल नहीं खोल के दिखा पाऊंगी, वहां पे ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा आ रहा है तो मैं उसे ओपन नहीं कर पाऊंगी। तो मैं जो भी गूगल यूट्यूब से जहां से मुझे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे मैं पीछे लगाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो। मैं आपके साथ हर स्टेप पे रहूंगी, तो डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जाएंगे आईसीएसएस स्टिमुलेट पोर्टल। पहले आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है आईसीएसएस स्टिमुलेट पोर्टल। ठीक है, मैं इतना सब बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा एक वेबसाइट, टॉप पे सबसे पहली वेबसाइट आएगी आईसीएसआई एप्लीकेशन। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते क्या होगा ना, आपको आपका स्मैश पोर्टल लॉगिन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल भरना है, यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका वो आपको भरना है, पासवर्ड भरना है। ठीक है, वैसे तो ऑटोमेटिकली अब तक फिल हो जाता होगा, नहीं अगर आपने कुछ और रखा हुआ था लॉगिन आईडी तो आप वो भर दीजिएगा। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी प्रोफाइल खुलेगी। ठीक है, प्रोफाइल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, वहां पे लिखा होगा अप्लाई ट्रेनिंग। ठीक है, अप्लाई ट्रेनिंग का जो फर्स्ट लाइन होगा वहां पे लिखा होगा 15 डेज ईईडीपी और कोने में लिखा होगा अप्लाई ट्रेनिंग छोटा सा। उस अप्लाई ट्रेनिंग पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पीछे लिखा होगा डेट एंड ऑल, और आपको लग रहा होगा मेरे को सारी डिटेल्स भरनी है। नहीं, आपको नहीं भरनी है। ठीक है, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका लिखा होगा एग्जीक्यूटिव पास दिस ईयर। उसको थोड़ा सा ऐसे राइट में करिए। हाँ, यहाँ पे आपको अप्लाई बटन दिख रहा है, उस अप्लाई बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, उस अप्लाई बटन पे क्लिक करने की इससे क्या होगा, जब आपका पेज वापस खुल जाएगा यही वाला। ठीक है, और इस बार आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होती हुई आपको दिख जाएगी, आपको कुछ नहीं भरना। पर यहाँ मोड ऑफ पेमेंट दिख रहा होगा, मोड ऑफ पेमेंट में आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन पे करो, फीस 2000 ही है, वो ऑटोमेटिकली भरी हुई, आपको 2000 पे करना है। फिर आप सबमिट पे क्लिक कर दो। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आएगा प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट पे गए, अब यहाँ पे आ रहा होगा पेमेंट मोड। ठीक है, पेमेंट मोड पे टच करोगे तो आपको दिखेगा बिल डेस्क। बिल डेस्क पे क्लिक करना है। बिल डेस्क पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब आपको जो ऐसे दिख रहा है ना पूरा स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप प्रोसीड पेमेंट कर दो। प्रोसीड पेमेंट में क्या होता है ना, आपको 5-6 ऑप्शंस दिखेंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली क्यूआर रिकमेंड करती हूँ जिससे आप पेटीएम कर सकते हो। ठीक है, आप क्यूआर को इस्तेमाल करके पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगी, उस रिसीट को आप डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एज यू वांटेड। ओके, नाउ क्या होगा, सेम आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल पे आपको लिखाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है, अब आप ईडीपी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हो। नाउ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है, यानी मेरे फ्रेंड्स, मैं भी बच्ची हूँ, तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि हमें क्लासेस दिखाई क्यों नहीं दे रही, ईमेल पे क्यों नहीं आ रही। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्लासेस का लिंक ईमेल पे नहीं आता है। ठीक है, उसका कहाँ आता है वो मैं आपको बताऊंगी सेकंड टॉपिक में। बट मैं इतना बता देती हूँ, जो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे मैं बताऊंगी क्लासेस कैसे ओपन करते हैं, वो भी 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद दिखेगी। आपको जो वेबसाइट है उसमें 48 आवर्स के बाद आपकी क्लासेस ईडीपी की दिखेगी। तो घबराना नहीं है, 2 दिन इंतजार करना। ठीक है,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2। सो अब हो चुका है हमारा रजिस्टर्ड। अब सब आप मुझे कह रहे हो पीहू मैम हमारा तो, मैम तो नहीं हो, पीहू बडी हमारा तो हो गया रजिस्ट्रेशन, अब तुम बताओ क्लासेस कैसे स्टार्ट करेंगे। 2 दिन बिता दिए जैसे तैसे मैंने। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम वापस जाएंगे गूगल पे, हम वहां पे लिखेंगे ICSI ई लर्निंग पोर्टल। ठीक है, ई लर्निंग ICSI पोर्टल, मतलब ऐसे लिख देने के बाद आपको ना 1 2 3 4 वेबसाइट दिखेंगे, आपको स्क्रॉल करना है। गूगल पे जब वेबसाइट दिख रही है, पहली वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, ई लर्निंग पे नहीं करना, नीचे जाना है, वहां पे आएगा लॉग इन TCSION डिजिटल लर्निंग वेबसाइट, पीछे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन आईडी भर देनी है, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी भर देनी है। पर इधर रजिस्ट्रेशन जो नंबर है ना, जो हमें मिला था एग्जीक्यूटिव के टाइम, अगर आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो और अप्लाई कर रहे हो, कई बार लोग प्रोफेशनल के बाद अप्लाई करते हैं, तो प्रोफेशनल के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर में स्लैश होता है ना, वो स्लैश नहीं डालना है, स्लैश हटा के .ICSI.edu ऐसे करके भर देना है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड भर देना है। पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर देना है। ठीक है, एक पेज ओपन होगा। ठीक है, उस पे लिखा, उस पे आपको 3 चीजें दिखनी होंगी ना, ICSI कोर्स है ना, इसमें थर्ड पे जाना है आपको माई कोर्स। ठीक है, माई कोर्स पे क्लिक करोगे ना, एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ऊपर जितने भी टैब्स है उस पर टैब कोर्स टैब पे ही क्लिक होगा। ठीक है, और माई कोर्स के नीचे जो करंट कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं वो दिखने लगेंगे। वैसे तो ऐसा होता है कि 2 दिन बाद आपके स्क्रीन पे ही जो करंट कोर्स है उस पर लिखा आ जाता है ऑनलाइन EEDP क्लासेस। ठीक है, 15 डेज की, और 0 लिखा होता है, मतलब आपने 0% कंप्लीट किया है कोर्स। लॉन्च पे जाओगे ना, तब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पर कई बार आपको अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, घबराना नहीं है, आपको इसे राइट स्क्रॉल करना है। ठीक है, ये जो आपकी करंट क्लासेस है ना, इन राइट क्लास, करंट क्लासेस के नीचे जो क्लास दिख रही है उसमें से राइट स्क्रॉल करो। ठीक है, जब आप राइट स्क्रॉल करोगे तो आपको क्या पता लास्ट में दिख जाए, क्या पता पहली स्क्रीन पे ही आ जाए 15 EDP। घबराना नहीं, आएगा 2 दिन बाद। ठीक है, उसके बाद आप लॉन्च पे आपने लॉन्च पे क्लिक किया, अब आपकी क्लासेस शुरू हो गई। कई लोगों को लग रहा होगा 15 दिन की क्लासेस है, 2 दिन में पूरी करूंगी, उसके बाद ऑफलाइन EDP के लिए अप्लाई कर दूंगी क्योंकि ऑफलाइन EDP के बैचेस शुरू हो गए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। इस EDP में बहुत, वो लोग भी बहुत शातिर हैं, वो क्या करेंगे, आपको डे 1 की क्लासेस ही दिखेगी, डे 1 पे, डे 2 पे ही दूसरी डे 2 वाली क्लासेस खुलेगी। आप नेक्स्ट करोगे ना, क्लासेस सेकंड नहीं खुलेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप डे 1 की क्लासेस ले रहे हो, डे 2 की खुल जाए, पर डे 3 4 5 6 में 6 की नहीं खुलेगी। मतलब जितनी खुल रही है, मैं तो कह रही हूँ उतनी एक दिन में देख लो। मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि मैंने 15 दिन की क्लासेस 8 या 9 दिन में खत्म कर दी थी, क्योंकि कभी कभी 2-3 क्लासेस साथ में खुल जाती, कभी कभी तो खुल रही है तो देख लो। ठीक है, पर 15 दिन की क्लासेस एक साथ नहीं खुलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रही हूँ, क्लास खुलने के बाद आप उसे पूरा देखें, स्किप ना करें, पूरा देखने के बाद ही आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे, तभी पहली वाली क्लास पे टिक होगा। ऐसे नहीं 2 मिनट देखा और नेक्स्ट कर दिया टिक हो जाएगा, नहीं होगा टिक, वो पूरी क्लासेस देखनी है। उसके बाद ऊपर जो ग्रीन टिक है उस पर टिक लगाना है, यस यस दबाना है कि क्लास कंप्लीट आपने कर दी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आई वांट टू जस्ट टेल यू कि क्या इस क्लासेस का क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है कि आपने 15 डेज की EDP में क्या पढ़ा, ऑनलाइन EDP? नहीं, कोई नहीं पूछता। तो आप इसको चलाकर, ये बहुत गलत चीज है जो मैं सिखा रही हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पेपर के टाइम ही मैंने, प्रोफेशनल के एग्जाम्स के टाइम ही मैंने ऑनलाइन EDP स्टार्ट कर दी थी। प्रोफेशनल के एग्जाम्स के टाइम, ओ सॉरी, एग्जीक्यूटिव के, हाँ एग्जीक्यूटिव का मेरा लास्ट एग्जाम था। और नो आई डोंट रिमेम्बर मैंने कब स्टार्ट, कुछ तो था जो मैं बहुत बिजी थी, क्या था, हाँ हाँ याद आ गया, प्रोफेशनल के एग्जाम थे। प्रोफेशनल का लास्ट एग्जाम, लास्ट 2 एग्जाम बचे थे मेरे, और मैंने ना ऑनलाइन EDP के लिए अप्लाई कर दिया था, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैं EDP की क्लासेस देखूं, तो मैं क्लासेस ऑन करके छोड़ देती थी, और वो चलती जा रही है और मैं अपना प्रोफेशनल का पढ़ती जा रही थी। फिर मेरे प्रोफेशनल एग्जाम खत्म हुए, उसके 2 हफ्ते के बाद ही, मतलब जो अपनी 2 महीने का जो गैप आता है एग्जाम का, मुझे ऐसा था 2 महीने का जो रिजल्ट का गैप है उसमें मैं EDP की क्लासेस दे देती हूँ, EDP की, और ऑफलाइन EDP के लिए भी अप्लाई कर दी थी। 2 महीने हम घर में बैठे, इससे अच्छा हम EDP कंप्लीट कर लें। तो मेरा एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के दौरान मैंने क्लासेस बिल्कुल नहीं देखी, ये EDP वाली बस मैं चालू करके छोड़ देती थी। तो आप भी छोड़ दो, कोई पूछता नहीं है। ठीक है, नाउ आपने ये सारी क्लासेस देख ली, जब आप सारी क्लासेस देख लोगे, उसके बाद जब आप कंप्लीट आएगा, आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा उसी क्लासेस के एंड में। जब वो जनरेट हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये हमारा थर्ड प्रोसेस के लिए बहुत काम आने वाला है, जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। फॉर नाउ जिसको अप्लाई करना था ऑनलाइन EDP के लिए और क्लासेस देखनी थी, वो यहाँ
देख चुका है, अब जाके अप्लाई कर लो। ये बाकी का जो आगे का वीडियो है वो अभी आपके लिए नहीं है, पहले ही कंप्लीट करो फिर आना। बाय। लेट्स मूव टू द टॉपिक 3। सो ये टॉपिक उन लोगों के लिए जिन्होंने कह दिया भाई हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, क्या सिखाया आपने, और हमने तो ऑनलाइन ईडीपी क्लासेस भी कर ली, अब सर्टिफिकेट अपलोड करना जल्दी सिखा दो। तो मैं बता देती हूँ, जो आपने सर्टिफिकेट का फोटो लिया होगा, डाउनलोड किया होगा, वो तो आपकी गैलरी में होगा ही, फोन में, है ना। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गई थी, ऑनलाइन ईडीपी क्लासेस बेसिकली लैपटॉप में देख सकते हैं, फोन में नहीं देख सकते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट पे आ जाता है। अब आपको वापस गूगल पे जाना है, प्रोसेस बता रही हूँ। सर्च स्टिमुलेट ICSI लॉगिन सर्च करना है। उसके बाद जो पहला आपका वेबसाइट है उस पर चले जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन स्मैश क्रेडेंशियल लिखना है, डालना है, लॉगिन पासवर्ड व्हाटएवर। उसके बाद आपको ऊपर मेन्यू दिख रहा होगा, है ना, उस मेन्यू पे क्लिक करना है, वहां पे होगा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, एक और लिस्ट खुलेगी, उस पर लिखना है क्लिक ऑन अपलोड, उस पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन अपलोड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करना है। डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स कैसे भरनी है, ट्रेनिंग नेम चूज करना है। ट्रेनिंग नेम में दो ही आएंगे, 15 EEDP और 15 क्लासरूम EDP। अपन को 15 EEDP पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्टिंग डेट, ट्रेनिंग एंडिंग डेट। जब आपका ऑनलाइन EEDP सर्टिफिकेट निकला होगा ना, तो उसमें ट्रेनिंग स्टार्टिंग डेट और ट्रेनिंग एंडिंग डेट लिखी हुई होगी। वो डेट होगी जो याद है ऑटोमेटिक फिल हो गई थी अपनी, है ना, वो डेट जो सर्टिफिकेट पे लिखी, वैसी वैसी आपने गैलरी से सर्टिफिकेट देखा, उस हिसाब से वो डेट भर दी। डेट भरने के बाद उसमें लिखा होगा ट्रेनिंग प्लेस। ट्रेनिंग प्लेस पे आप सिलेक्ट करेंगे ICSI हेडक्वार्टर। उसके बाद आप करेंगे अपलोड सर्टिफिकेट। अपलोड सर्टिफिकेट पे चूज फाइल किया आपने, गैलरी से अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद सबमिट कर दिया, हो गया सर्टिफिकेट सबमिट। अरे यार, सर्टिफिकेट सबमिट हो गया, उसके बाद भी ये जो क्लासरूम वाला EDP है उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं आ रहा क्लासरूम EDP के सामने अप्लाई ट्रेनिंग बटन? क्यों नहीं आ रहा EEDP के सामने कंप्लीट बटन, कंप्लीट वर्ड? ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फिर अगेन हमें 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन वेट करने के बाद जब आप वापस अपना स्मैश पोर्टल खोलेंगे, आपको अपनी जो, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम पे सिखाया था, आप अपना स्मैश पोर्टल खोलेंगे तो आपका जो प्रोफाइल खुलता है, उस प्रोफाइल में अप्लाई ट्रेनिंग में लिखा होता है EEDP और लिखा होता है क्लासरूम EDP। पहले अपन EEDP के पास अप्लाई ट्रेनिंग देख पा रहे थे, राइट। अब वहां पे अप्लाई ट्रेनिंग नहीं है, वहां EEDP के सामने ग्रीन कलर का कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, मतलब आपका ऑनलाइन EDP खत्म हो चुका। अब आप अप्लाई कर सकते हो क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। क्लासरूम ट्रेनिंग के पास में अगर नहीं लिखा रहा है अप्लाई ट्रेनिंग, तो 2 ही रीजन होंगे। पहला, या तो आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, दूसरा या तो आपने 2 दिन वेट नहीं किया है। दोनों में से कोई एक ही रीजन होगा, इसलिए 2 दिन आराम से वेट कर लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। नाउ मूव टू द टॉपिक 4। तो टॉपिक 4 हमारा ये कह रहा है बेसिकली कि हमने सब कर लिया, मैम हमने सब कर लिया, अब बेसिकली आप बता दो कि हम ऑफलाइन EDP कहाँ से कर सकते हैं। सो क्या होता है ना, जहां भी आप रह रहे हैं रिस्पेक्टिव सिटी में, आप वहां पे जो आपका ICSI ब्रांच ऑफिस है यानी चैप्टर है, आप वहां पे ऑफलाइन EDP के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे मुझे नहीं करना था ऑफलाइन EDP बेसिकली, तो मैंने जयपुर में किया था, तो मैंने जयपुर वाले चैप्टर के लिए अप्लाई किया था। मैं आपको बता रही हूँ कैसे अप्लाई करना है, बट मैं एक और एडवाइस दे रही हूँ जो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बताता है। आप अप्लाई करते हैं और कई बार आपको वो है ना पेंडिंग दिखाता है, और आपको डर रहता है कि यार डेट निकल जाएगी, क्योंकि जो बैच लगने वाला था ऑफलाइन EDP का उसका डेट निकलने वाला है, और मेरा तो अब तक सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मेरी को सीट मिली ही नहीं, जबकि मैंने तो 8,000 भी पे कर दिए, फिर भी वो क्यों नहीं दिख रहा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। कई बार क्या होता है ना, आपको है ना जो आपने चैप्टर चुना उस चैप्टर पे गूगल पे उस चैप्टर का नाम लिखना है, जैसे जयपुर चैप्टर, आपको वहाँ कॉल करना है। वो आपको कॉल उठाएंगे, आपको बोला सर ये मेरा पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा 8,000 भी भर दिए, रिसीट भी आ गई, मेरा यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा कि मैं मेरी सीट बुक हो गई है। वो आपको बकायदा बताएंगे कि मैम हमने है ना उसको ऑनलाइन है ना अपडेट नहीं किया है, पर जस्ट बिकॉज हमने अपडेट नहीं किया इसका मतलब नहीं कि आपकी सीट बुक नहीं, आपकी सीट बुक हो चुकी, वो बता देते हैं। और आपको ईमेल भी भेज देते हैं, कई बार ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपकी सीट सिलेक्ट हो गई है। कई बार आपको फोन करके पूछना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार मैंने फोन करके पूछा था, सीट अवेलेबल नहीं थी। तो हाँ, ये भी होता है। और मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फीस भरने से पहले आप फोन करें उस चैप्टर पे, क्योंकि एक बार आपने फीस भर दी तो वापस वो फीस देने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने
फीस भरने से पहले वहां पे फोन किया, हम 2 लोग थे, उन्होंने फोन किया, फोन करने पे पता चला एक ही सीट अवेलेबल है। अगर वो उस वक्त अप्लाई कर देती तो प्रॉब्लम क्या हो जाती, उसको उसका सिलेक्शन हो जाता और मेरी सीट नहीं हो पाती और वो अकेली नहीं जा पाती और फीस के लिए उसे वेट करना पड़ता, तो फिर वो दूसरे वाले बैच के लिए अप्लाई नहीं कर पाती, वो फंस जाती। इसलिए अगर आप एक इंसान हो तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2 या 3 लोग साथ में जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो पहले वहां पे सीट कितनी अवेलेबल है फोन करके पूछ लो और वो आपको गाइड करेंगे, उस हिसाब से आप अप्लाई करो, ठीक है। नाउ हम प्रोसेस पे बढ़ते हैं, जिनको प्रोसेस सुनना था सॉरी मैंने टाइम लगा दिया। आपको पहले लिखना है गूगल पे स्टिमुलेट ICSI लॉगिन, फिर आपको आपके स्मैश क्रेडेंशियल भरने हैं, यानी लॉगिन आईडी भरनी है, रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी है, पासवर्ड भरना है, भर दिया। उसके बाद अगेन जैसे मैंने बताया था आपकी प्रोफाइल खुलेगी, प्रोफाइल आपका नाम वाम दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा EDP कंप्लीट लिखा आ रहा है और क्लासरूम EDP के पास में अप्लाई ट्रेनिंग लिखा आ रहा है। अप्लाई ट्रेनिंग पे आपने क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे डिटेल्स भरने को बोल रहे होंगे। अगेन आपको डिटेल्स नहीं भरनी है, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे एक लंबी लिस्ट आ रही होगी, ये वो लिस्ट है जो चैप्टर्स आपको क्लासरूम EDP अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। और आप अपने सिटी के जो नियर चैप्टर है वहां का अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपकी कोई दूसरी अगर उस सिटी की सीट्स भर गई तो आप पास वाली सिटी की भी कर सकते हैं। जैसे जयपुर में जिन बच्चों ने अप्लाई किया तो सिर्फ जयपुर के नहीं थे, कई लोग अहमदाबाद से, कई लोग जोधपुर से, कई लोग मतलब बहुत दूर-दूर से आए थे। मुझे ऐसा हो रहा था वो अपने वहाँ भी तो कर सकते हैं, पर बाद में पता चला उनके वहाँ पे सीट्स ही नहीं थी और उनको अर्जेंटली उसी महीने में करनी थी EDP, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपना फेवरेट सिटी, फेवरेट चैप्टर चुन लिया, उसके बाद आप जब राइट पे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे जो रो है कॉलम में आपको अप्लाई बटन दिखेगा, अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, नाउ आपका जो ऊपर है वो ऑटो फिल आ जाएगा, जो डेट्स पे वो बैच अवेलेबल है वो डेट्स खुद फिल हो जाएंगी, सब खुद फिल हो जाएगा, सिर्फ पेमेंट को छोड़ के। अब पेमेंट ये फीस के 8,000, पहले वाले की थी 2,000, ऑनलाइन EDP की, ऑफलाइन की 8,000, ठीक है। इसमें मील्स इंक्लूडेड है बाय द वे, ठीक है। अब 8,000 वाले में आप पेमेंट मोड, अगेन पेमेंट मोड पे क्लिक किया, ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको QR कोड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपको यूज करना है आप वो कर सकते हैं। मैं वापस पूरा पेमेंट मोड नहीं समझाने वाली हूँ, मैंने ऑनलाइन EDP के लिए समझा दिया, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, सबको ऑनलाइन पेमेंट करनी आती है। ऑनलाइन पेमेंट की, सबमिट किया, नेक्स्ट किया, आपको आपका जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसीट आपको मिल जाएगा और ईमेल पे भी आपके आ जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। फिर भी एक बार वहां पे जाके फोन कर दीजिएगा। नाउ कई लोगों के क्वेश्चन है क्या हमें ऑफलाइन EDP में PG की फैसिलिटी मिलती है? नो, नहीं मिलती, PG आपको खुद ढूंढना पड़ता है। सेकंड, क्या वहाँ आपको मील्स मिलते हैं? हाँ, आपको मिलते हैं। आपको सुबह का ब्रेकफास्ट मिल जाता है जो कि बहुत लाइट वेट ब्रेकफास्ट होता है, और उसके बाद आपको दिन का लंच मिल जाता है और साथ में आपको ब्रेवेजेस भी मिल जाते हैं, लाइक टी, कॉफी, डिपेंड ऑन दैट। 5 से 6 बजे शाम तक चलता है ये बैच, और वो उसमें आपको मूड कोर्ट भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स होंगे, आप सर्टिफिकेट्स गेन कर पाएंगे, आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स होगा, आपकी बहुत सारी नॉलेज बढ़ेगी, आपको फर्म्स और आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। मतलब डिपेंड ऑन चैप्टर्स की उन्होंने कैसा अरेंज किया है आपका बैच। कहीं जिसमें मूड कोर्ट होगा उसमें इंडस्ट्रियल विजिट नहीं होगा, जिसमें इंडस्ट्रियल विजिट होगा शायद मूड कोर्ट अरेंज ना करें, और आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, बहुत सारी फर्म्स आएंगी, आप वहाँ इंटरव्यूज दे सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ यूं ही मॉक इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूज देने हैं फर्म्स में बट अप्लाई नहीं करना, मतलब आपको जॉब नहीं करनी, पर फिर भी इंटरव्यू देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपना CV प्रिपेयर रखिएगा। आपको अपने साथ लैपटॉप ले जाना है, हालांकि लैपटॉप यूज नहीं होता है बट ईमेल में खास स्पेसिफाई करते हैं कि लैपटॉप ले जाना जरूरी है। फॉर बॉयज उनको फॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाने हैं, जैसे जो कि आपको पता ही है, कोट नेवी ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, शर्ट फॉर्मल। अगर वो कोट अवॉइड करना चाहते वो कर सकते हैं, बट शर्ट और पैंट पहनना जरूरी है। दे कांट कम इन जीन्स एंड T-शर्ट। अबाउट फीमेल्स, उनको नेसेसरी बोला जाता है कि आप फॉर्मल क्लोथ्स में आए, शर्ट कोट नहीं, गर्मी है तो शर्ट और पैंट। बट अगर फीमेल चाहे तो शॉर्ट कुर्तीज में भी जा सकती हैं। शॉर्ट कुर्ती बहुत रेयर अलाउड होती है, जैसे कि आप रोज रोज नहीं पहन करना चाहते, आप कभी कभी पहन, इंडस्ट्रियल विजिट में अलाउड नहीं है शॉर्ट कुर्तीज। उसके अलावा आप
नॉर्मल डेज में शॉर्ट कुर्तीज पहन सकते हैं। जीन्स टॉप टी शर्ट्स ये अलाउड नहीं है, प्लीज इसे काइंडली अवॉइड कीजिए। टू मच मेकअप, टू मच रिवीलिंग क्लोथ्स, प्लीज उसे भी अवॉइड कीजिए। एक और चीज, आपको वहां जाते ही आपका एक आईडी कार्ड मिलेगा, उस आईडी कार्ड के बिना आपको अंदर नहीं आने देंगे, तो आईडी कार्ड संभाल के रखिएगा। एंड डेली आपसे रिव्यूज मांगे जाएंगे, जो भी फैकल्टी आई थी तो आपको उसके रिव्यू अच्छे से देने हैं। एंड मेमोरीज बनाइए, हैप्पी रहिए, ईडीपी को एंजॉय कीजिए, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। प्लीज जो भी फैकल्टी आती है उनके नंबर, आपको जो कॉपी मिलेगी आप लेके जाएंगे कॉपी, उसमें लिखना, आपको उनसे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फॉर्म्स ज्यादातर 95% फॉर्म्स ही आती हैं इंटरव्यूज लेने, तो आपको फॉर्म्स का ही एक्सपीरियंस होगा। कंपनी ज्यादा इंटरव्यू लेने नहीं आती हैं चैप्टर पे, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने फैकल्टी से कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको डर लग रहा है तो जानबूझ के पीछे मत बैठिएगा, क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाइए, एंड ट्रस्ट मी, मैं ये वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहती हूँ, एट दी स्टार्टिंग डेट आपको लगेगा कोई आपका दोस्त नहीं बनना चाहता, और एंड ऑफ दिस ईडीपी जो 15th डे होगा, आप लिटरली रो रहे होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली, मतलब मैं 15 भी नहीं, 50-60 लोगों के साथ खाना खा रही हूँ रोज, और अब इनके बिना खाना खाना है, इनके बिना रहना है, नहीं होगा। एक अच्छा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो प्लीज उसे एंजॉय कीजिएगा। एंड आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई स्वेयर मैं उस पर बनाऊंगी। अगर इस वीडियो में मैं कुछ भी बताना भूल गई हूँ तो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ और जानना है तो मैं वो भी बता सकती हूँ। और हाँ, एक हिंट बता देती हूँ, मैं शायद मूड कोर्ट पे एक वीडियो लाने वाली हूँ। इफ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स, मैं बताने वाली हूँ कि मूड कोर्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और मूड कोर्ट होता क्या है। मेरा शायद मूड कोर्ट होने वाला है, आई एम नॉट श्योर। अगर मेरे चैप्टर में मूड कोर्ट अरेंज हुआ तो, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं उसका वीडियो भी यहाँ अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। एंड प्लीज विश मी लक कि मैं वो मूड कोर्ट जीतूं या फिर मेरी तारीफ हो, बस ऐसा ही विश कीजिएगा। एंड आई लव यू माई बडीज, ऑल द बेस्ट। दिसंबर 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, एंड जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया मेरी तरह रिजल्ट का वेट करना। हर हर महादेव, सबके साथ अच्छा होगा। बाय बाय।